और जंग का सख्त माहौल था और ड्रैगन ने भी हम पे हमला कर दिया था तभी, और उसने वहां सबके सब लोगों के ऊपर एक खतरनाक जादू करके उनकी आत्माओं को कैद कर लिया और अपने लिए एक बहुत बड़ी मुर्दों की फौज तैयार कर ली। ने लोगों पर जादू किया था, तब उन सब में से सिर्फ मैं ही बचा उस दिन। प्यारे दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डंजन्स एंड ड्रैगन्स ऑनर अमंग थीव्स का चैप्टर 4। और मुझे पता है कि आप लोग बगैर सब्सक्राइब किए वीडियोस के मजे लेते हो, तो फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो आखिर तक लाजमी देखना, वरना बहुत कुछ मिस कर जाओगे। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि एडगिन, होल्गा, साइमन और डोरिक ये चारों एक पुराने कब्रिस्तान आ जाते हैं और एडगिन एक सिपाही की कब्र खोलकर साइमन से कहता है कि अब क्या करना है। तब साइमन कहता है कि मेरे पास एक टोकन है जिसको इस्तेमाल करते हुए मैं एक मंत्र पढ़ूंगा, तब तुम इस सिपाही से 5 सवाल पूछ सकते हो। तब साइमन मुर्दा सिपाही के पेट से कुछ निकालता है और फिर टोकन को देखकर मंत्र पढ़ता है, लेकिन कुछ नहीं होता। तब साइमन समझता है ये मंत्र गलत है। तब ही अचानक मुर्दा सिपाही उठ जाता है और साइमन डर जाता है। फिर एडगिन इस मुर्दा सिपाही से पूछता है कि क्या तुम उस पुरानी जंग में मारे गए थे? तब मुर्दा सिपाही कहता है कि हाँ, मैं मारा गया था। और फिर जब वो आपस में बातें करते हैं तब भी मुर्दा हाँ हाँ करके खुद ही मर जाता है। तब एडगिन एक और कब्र खुलवाता है और उसमें से जो मुर्दा सिपाही निकलता है तो उससे पूछता है कि क्या जंग के वक्त अपने हेलमेट ऑफ दिस जंक्शन देखा था? तब मुर्दा सिपाही कहता है कि हाँ, वो हेलमेट मेरे चीफ के पास था और जंग का सख्त माहौल था और ड्रैगन ने भी हम पे हमला कर दिया था। तभी मेरे चीफ ने हेलमेट मुझे थमाया, उसके बाद मुझे याद नहीं किया हुआ। तब एडगिन समझ जाता है कि उस वक्त ये मर चुका था। और फिर जब एडगिन उसे छोड़कर जा रहा होता है तब साइमन कहता है कि इसको इस तरह अधमरा नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी के भी 3 सवाल आपको पूछने पड़ेंगे ताकि वो मर सके। तब एडगिन बाकी के फालतू 3 सवाल पूछता है और फिर मुर्दा सिपाही रेस्ट इन पीस हो जाता है। तब एडगिन एक और कब्र खोलकर चीफ से पूछता है। चीफ कहता है कि जंग का सख्त माहौल देखते हुए हमको सिर्फ इस हेलमेट की हिफाजत करनी थी। तब मैंने वो हेलमेट सबसे तेज सिपाही वेन सेल्वन को सौंप देने को कहा और मैं निकल लिया। फिर एडगिन वेन सेल्वन की कब्र खोलकर पूछता है। तब वो कहता है कि मैं जंग की सुबह नहा रहा था और मेरा पांव फिसल गया और मैं वहां ही मर गया। तब एडगिन कहता है कि तुम वेन सेल्वन हो? वो कहता है कि वेन मेरा भाई है, मैं बेन सेल्वन हूं। तब एडगिन कहता है कि ये मुर्दे भी किसी काम के नहीं हैं। फिर एडगिन वेन सेल्वन की कब्र खोलकर उससे सवालात करता है। तब वेन सेल्वन बताता है कि मैं जंग में काफी जख्मी हो गया था और मेरा घोड़ा भी मर गया था और मैं मैदान जंग से भाग गया। मुझे सिर्फ उस हेलमेट की हिफाजत करनी थी। तभी वहां जेंक नाम का थायन आ गया और उसने मुझे नहीं मारा। वो दिल का बहुत अच्छा था, मैंने उस पर भरोसा करके हेलमेट उसे दे दिया। तब जेंक ने हेलमेट की हिफाजत का जिम्मा लिया। तब एडगिन कहता है कि तुम बकवास कर रहे हो। अब एडगिन ये सुन के कहता है कि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा और तिजोरी को खोलने का कोई और रास्ता ढूंढूं। तब डोरिक, साइमन और होल्गा कहते हैं कि वो बंदा वाकई ठीक है, हमें उसके पास जाना चाहिए। और होल्गा एडगिन से कहती है कि उसमें तुम्हारी ही भलाई है, अगर तुम कीरा को बचाना चाहते हो तो, और अगर उसने कोई चालाकी की तो मैं उसे 2 टुकड़े कर दूंगी। तब एडगिन कहता है कि अब वो शख्स कहाँ मिलेगा। तब डोरिक कहती है मैंने सुना था कि वो हार्वन शेल्ड्स में हार्पर्स के साथ काम कर रहा है। तब एडगिन कहता है कि ठीक है, चलो। फिर अगले सीन में हार्वन शेल्ड्स दिखाया जाता है जहां जेंक एक बड़े से मुछले के मुंह से एक शेर का छोटा बच्चा निकालकर उसकी मां को दे देता है और वहां सब लोग जेंक से खुश होते हैं और ये चारों भी जेंक की इस मदद करने से मुतासिर होते हैं। तब होल्गा जेंक को अपना और अपने साथियों का इंट्रोडक्शन कराती है और कहती है कि हमें हेलमेट ऑफ डिसजंक्शन चाहिए जो तुम ही दे सकते हो। तब जेंक कहता है कि उस हेलमेट की हिफाजत में बहुत जानें कुर्बान हुई हैं, मैं ऐसे ही उसका पता नहीं बता सकता। तब साइमन कहता है कि हम वो हेलमेट अच्छे काम में इस्तेमाल करने वाले हैं। हम एक चोरी करने वाले हैं फौज और उसके साथ जो रेड विजर्ड सोफीना है उनके यहाँ। फिर जेंक इन चारों को एक जगह ले आता है और कहता है कि आखिर क्यों तुम लोग फौरज और सोफीना को लूटना चाहते हो। तब साइमन कहता है कि उसने एडगिन की बेटी और बहुत सारा खजाना चुराया है और साथ में टैबलेट ऑफ रीअवेकनिंग भी। तब जेंक कहता है कि फौज के साथ रेड विजार्ड काम कर रही है तो उनका मकसद राजनीति से काफी बड़ा होगा। फिर जेंक जाज थाइम की कहानी सुनाते हुए कहता है कि काफी टाइम पहले कैपिटल के लोग उस रात जश्न मना रहे थे कि जाज थाइम तख्ता पलटने की सोच रहा था
और उसने वहां सबके सब लोगों के ऊपर एक खतरनाक जादू करके उनकी आत्माओं को कैद कर लिया और अपने लिए एक बहुत बड़ी मुर्दों की फौज तैयार कर ली ताकि वो तख्त को पलट सके और अपनी हुकूमत बना सके। तब डोरिक कहती है कि तुम हमें वो हेलमेट दे दो, हम उन दोनों को बर्बाद कर देंगे। तब जेंक कहता कि तुम लूटे हुए माल का क्या करोगे। तब एडगिन कहता है कि हम वो माल नेवरविंटर के लोगों में बांट देंगे। तब जेंक एडगिन से कसम लेता है और फिर जेंक कहता है कि हमें क्रिप कार्टन के जंगलों में एक दरवाजे से उस खतरनाक जगह जाना पड़ेगा जहां मैंने हेलमेट रखा है। फिर अगले सीन में वो सब उन्हीं जंगलों में से गुजर रहे होते हैं और फिर जेंक अपने बचपन की कहानी सुनाते हुए कहता है कि जब थाइम ने लोगों पर जादू किया था तब उन सब में से सिर्फ मैं ही बचा। उस दिन सब के सब वहशी बन गए थे और जब ये सब जंगल से गुजर रहे होते हैं तब कोई इन पर नजर रख रहा होता है। और फिर जेंक उनसे कहता है कि सुराख तक मेरे पीछे आओ और एक दरख्त से रस्सी बांध देता है और कहता है कि अंडर डार्क में जाने के कई रास्ते हैं लेकिन इस रास्ते से कम खतरे हैं। और फिर जेंक एक बड़े सुराख में गिर जाता है और बाकी भी इसके पीछे पीछे आ जाते हैं। दोस्तों, अब जेंक की मदद से ये चारों अंडर डार्क में कदम रख चुके हैं और हेलमेट तक पहुंचने के लिए इन सबको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। और क्या ये चारों इस खंडर से वो हेलमेट हासिल कर पाएंगे, ये आपको अगले चैप्टर में ही पता चल सकेगा। और अगले चैप्टर 5 के लिए आपको हमारी सपोर्ट करनी होगी, जो कि आप इस वीडियो को अपना प्यार दिखाकर लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके साबित कर सकते हैं। और इस चैप्टर 4 का आपका कौन सा पसंदीदा सीन था, कमेंट्स में जरूर बताएं। और मैं आपको मिलता हूं इससे आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।